बट द पॉइंट इज हमारे पास ले दे करके 5 से 6 महीने बाकी है, फिर भी हम डिसिप्लिन में नहीं आ रहे, हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करना सीख रहे। लास्ट मोमेंट पे आओगे फिर आप बोलोगे कि सर अब मैं पढ़ूंगा 15-15 12-12 घंटे, ठीक है 12 घंटे पढ़ूंगा 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। बट पॉइंट पता है क्या निकल करके आएगा? आपसे बोलता हूँ कि आपका कल केमिस्ट्री का पेपर है क्लासेस में, नहीं तो फिर क्या है, दिन दिन बीतते जाएगा और एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगी। सो हाय, आज कोई स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई पीपीटी नहीं। आज मैं जस्ट आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं क्लास 12th में आप आ चुके हो और आपको ये भी पता है कि आपको दिसंबर में सीईटी की एग्जामिनेशन देनी है। उसके बाद जनवरी के अंदर आपके प्रैक्टिकल्स होंगे और आपको एक दिन का भी फ्री टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल सीखोगे, जर्नल सबमिशन, ये वो चेकिंग से लेकर के एग्जामिनेशन देने जाओगे, फिर बहुत ज्यादा थक भी जाओगे। फिर उसके बाद फैब में आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन है और फैब के फर्स्ट वीक के अंदर ही बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगी इस साल तो। बट द पॉइंट इज हमारे पास ले दे करके 5 से 6 महीने बाकी है, फिर भी हम डिसिप्लिन में नहीं आ रहे, हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करना सीख रहे, हम अनुशासन नहीं लेकर के आ रहे हैं हमारे लाइफ में। हम बस कॉलेज जा रहे हैं, क्लासेस जा रहे हैं और यूट्यूब पर आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, और एक एक दिन इस तरीके से निकलते जा रहा है कि हमें सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। ऐसे में पता है क्या होगा? ऐसे में जब आप लास्ट मोमेंट पे आओगे फिर आप बोलोगे कि सर अब मैं पढ़ूंगा 15-15 12-12 घंटे, ठीक है 12 घंटे पढ़ूंगा 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है। बट पॉइंट पता है क्या निकल करके आएगा? पॉइंट ये निकल करके आएगा कि आपको 8 घंटे और 12 घंटे मिलेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने अभी बस 1 मिनट पहले बताया कि आप बिजी हो जाओगे कॉलेजेस के चक्कर में, प्रीलिम्स के चक्कर में, एग्जाम्स के चक्कर में। प्रीलिम्स होंगे आपके, ये बात आप समझो, दिसंबर के मंथ में ये सब प्रीलियम चालू हो जाएगा, कॉलेज वाले क्लासेस वाले कंडक्ट करवाएंगे, उसी के बीच में सीईटी भी होगा, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर मुझे पढ़ना है, आप कैसे पढ़ोगे? मैं आपसे बोलता हूँ कि आपका कल केमिस्ट्री का पेपर है क्लासेस में, कॉलेज में कल फिजिक्स का पेपर है, तो आप आज क्या पढ़ोगे? फिजिक्स ही पढ़ोगे ना। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है आने वाले टाइम में, अगर आप ये अभी से नहीं पढ़ते हो तो। देखो, अभी आपके पास ना टाइम है, सच बताओ, जो भी बच्चे बैचेस के अंदर है उनको पता है कि अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ा रहे, एक एक चैप्टर को 5-5 6-6 लेक्चर्स में पढ़ा रहे। जब मैं 5-5 6-6 लेक्चर्स में जब एक एक चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग उसके अंदर एकदम डिटेल में जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत इंजॉय तरीके से पढ़ रहे हैं, टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बट द पॉइंट इज, पॉइंट अगेन वही है जो मैं कहना चाहता हूं आपसे, कि जब आप लास्ट मिनट में आओगे तब वहां पर डायरेक्टली चलेगा कि भाई चलो एक दिन में 4-4 5-5 चैप्टर पढ़ने, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, ये बात आपको ही पता है। तो उतना डेप्थ में आप पढ़ोगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आप पढ़ने की कोशिश करोगे, सीखने की कोशिश करोगे, एक साथ उधर लैंग्वेजेस का प्रेशर आपको अलग से दबाएगा। तो क्या सही में आपको लगता है आप सब ये झेल पाओगे? नहीं ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने एक कमेंट देखा था, एक बच्चे ने कहा था कि डेली 2-2 घंटा पढ़ना, ये बहुत ही अच्छा है एज कम्पेयर टू लास्ट में 8-8 घंटे पढ़ने से। राइट, लास्ट में तो आप 8 घंटा पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट अभी से 2-2 3-3 4-4 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो। आप खाली लेक्चर्स देखते हो, पढ़ते हो, सोचते हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है आप ये समझ के लो। सबसे पहले एक स्टडी जोन में जाओ, वहां बैठो, लेक्चर्स जो देख लिया उसको साइड में रखो, फिर लिख करके प्रैक्टिस करो। देखो कितना आ रहा है, देखो टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तब जा करके आपसे चीजें होंगी। नहीं तो फिर क्या है, दिन दिन बीतते जाएगा और एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ जाएगी। अभी पहला यूनिट टेस्ट देख लो, आप ही के कॉलेज के अंदर होने वाला है, क्लासेस के अंदर कंडक्ट करवाने वाले हैं। आप में से 100 में से तकरीबन 60 बच्चे पहले यूनिट टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हैं। 100 में से 60 बच्चे फेल हो जाते हैं, इतना 25 मार्क के पेपर में ही फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही नहीं, डेप्थ में पढ़ा ही नहीं, बस उन्होंने ऊपर ऊपर से चीजों को देखा और हो गया। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको डिटेल में पढ़ना रहता है। आप बैचेस अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखी तो आप सेल्फ स्टडी भी करो, बट डिटेल में करो, अच्छे से करो, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। इन बातों को समझो, मैं कब से यही कह रहा हूँ। अच्छे से करने का मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलरली एक टॉपिक को पढ़ो, उस टॉपिक में क्या कॉन्सेप्ट दिया उसे समझो, और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको देखो, उसको सॉल्व करो, लिख करके देखो आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं ये खुद से भी पूछो। कभी भी मैं देखता रहता हूँ बच्चे इंपॉर्टेंट के पीछे भागते, ये करते वो करते, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में यही है कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चीजें नहीं पढ़ोगे तो आपसे नहीं हो पाएगी। कल को इंटरव्यूज में जाओगे तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया तो क्या ही बोल पाओगे। और कहीं भी देखोगे ना, इंपॉर्टेंट के नाम पे आपको उल्लू ही बनाया जाता है। आप अगर एक चैप्टर देखोगे तो उसमें 10 टॉपिक है, आपको 12 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही दे दिए जाते हैं, 15 क्वेश्चन दे देते हैं, 20 क्वेश्चन दे देते हैं। तो यार वो तो सब बच्चे जो समझदार होते हैं उन्हें समझ में आता है, पर जो बच्चे बिल्कुल भी समझदार नहीं होते ना, जो कभी भी टेक्स्ट बुक को, जिनको यही नहीं पता कि पहले चैप्टर में 10 टॉपिक है, उनको क्या ही समझ में आएगा। उनको तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ 12 ही क्वेश्चन तो करने हैं। भाई वो 12 नहीं, वो पूरा चैप्टर है। इससे अच्छा उन 12 क्वेश्चन को पढ़ने से अच्छा पूरा चैप्टर ही पढ़ ले, क्योंकि आगे चल करके तुझे सीटी भी देनी पड़ेगी। तेरा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। समझ पा रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इन्हीं बातों को
मुझे आपसे कहना था कि एक डिसिप्लिन बनाओ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा ना, अभी जून जुलाई अगस्त ये सब 2-3 महीने आप अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो। जैसे ही आपका सितंबर अक्टूबर अक्टूबर क्रॉस हुआ, नवंबर दिसंबर देखो, सोच के देखो ना, अभी जुलाई खत्म होने को आ जाएगा तुरंत, अभी फटाक से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर एक बार गया ना, फिर अपने पास टाइम ही नहीं है। फिर नवंबर तो सीधा दिसंबर प्रैक्टिस अपना सीटी का पेपर आपको देना रहेगा, नवंबर में उसमें पढ़ोगे, क्रैश कोर्स आएगा, ये होगा वो होगा। इसीलिए कह रहा हूँ अभी भी पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो। ठीक है, महाराष्ट्र के मोस्ट ट्रस्टेड चैनल आपको मिल चुके हैं, अभिषेक सर केमिस्ट्री मिल चुका है आपको प्रदीप गिरी 11वीं 12वीं अकेडमी मिल चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाओ, दुबे जी पर जाओ, सब्सक्राइब करो सबको और अच्छे से पढ़ो। टाइम है अभी भी पढ़ने का। आप यहाँ पर देखो, ये चैनल भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, यूनिट टेस्ट को लेकर के बहुत से बच्चे सीरियस नहीं है। मैं देखता हूँ ना क्लासेस कॉलेज के अंदर, बच्चे बस ऐसे ही देखते हैं, पेपर देते हैं और हंसते बोलते चल दिया हो गया चल छोड़। अरे भाई, तू पहला चैप्टर ही अच्छे से नहीं कर पा रहा है, सॉलिड स्टेट और हाइड्रोजन डेरिवेटिव। फिर उसके बाद सेमिस्टर आएगा और 5-5 6-6 7-7 8-8 चैप्टर आएंगे, फिर प्रीलियम आएगा, पूरा सिलेबस कैसे करेगा? रातों रात चमत्कार नहीं होता है भाई। बट चमत्कार उसी के साथ होता है जो रात रात भर मेहनत करता है। चलो, लव यू ऑल, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय महाराष्ट्र।